होने वाले रोड शो में रहेंगे प्रदेश के सभी नेता मौजूद। रोड शो के जरिए 2 घंटे का कारवां तय करने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी के नामांकन के बहाने बीजेपी के प्रचार करने की रणनीति। वडोदरा की राजमाता और चाय का ठेला लगाने वाले किरण करेंगे बतौर मोदी समर्थक अपने दस्तखत। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर दोनों के नामों का किया चयन। मोदी समर्थक के तौर पर नाम का ऐलान होने से चाय विक्रेता किरण हुए खुश। कहा, चाय का ठेला लगाने वाले के लिए बड़ी बात। आज बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां। कर्नाटक और महाराष्ट्र में मोदी भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव के इस संग्राम के साथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मोदी भारत विजय रैली के मिशन 185 के तहत कर्नाटक की 1 और महाराष्ट्र की 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पहले महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। महाराष्ट्र में संगली, सोलापुर और लातूर में करेंगे लोगों को संबोधित। महाराष्ट्र के बाद नरेंद्र मोदी कर्नाटक में करेंगे रैली को संबोधित। कर्नाटक के बिदर में मांगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज ही दाखिल करेंगे अपना नामांकन। नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी रैलियां करेंगे मोदी। केरल और कर्नाटक में मोदी की रैली। मोदी ने कासगोड रैली में केरल को आतंकवाद की नर्सरी करार दिया। कर्नाटक के मुनहल्ली रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में है हर हाथ लूट, हर हाथ झूठ। रक्षा मंत्री के एंटनी पर हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी बोले, एंटनी के नेतृत्व में दौरान देश का रक्षा क्षेत्र गंभीर रूप से पीड़ित रहा। एंटनी जनता को जवाब दे। मोदी ने रक्षा मंत्री पर हमला बोलने के लिए इतालवी मरीनों और पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारतीय सैनिक का सिर काटे जाने का मुद्दा भी उठाया। मोदी का दावा, केरल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध कांग्रेस शासित राज्य में हो रहे हैं। बीजेपी ने अमित शाह के विवादित बयान पर ईसी के नोटिस का दिया जवाब। कहा, भाषण में इस्तेमाल किए गए बदले का मतलब बदलाव से था। भड़काऊ भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने अमित शाह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस जारी किया था। आयोग ने शाह से साफ करने को कहा था कि उनके खिलाफ विवादित बयान पर क्यों न कार्रवाई की जाए। यूपी के शामली बिजनौर में अमित शाह ने दिया था भड़काऊ भाषण। अमित शाह ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा कि आयोग को दी गई ऑडियो वीडियो सबूत और उसके ट्रांसक्रिप्ट में काफी अंतर है। इस मामले में बीजेपी ने यूपी सरकार पर भी लगाया आरोप। बीजेपी का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने सीडी के साथ की है छेड़छाड़। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 3 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां। असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राहुल करेंगे हाथ का साथ देने की लोगों से अपील। असम के सिलचर में राहुल सुबह 10:30 बजे करेंगे रैली को संबोधित। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। छत्तीसगढ़ के बालोद में दोपहर 2 बजे होगी राहुल गांधी की रैली। बालोद से विपक्ष पर निशाना साधेंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी राहुल मांगेंगे वोट। पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है बीजेपी की सरकार। सूबे की सरकार पर निशाना साधकर राहुल मांगेंगे वोट। काशी के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने उतारा अपना उम्मीदवार। अजय राय देंगे मोदी को चुनौती। पेंड्रा विधानसभा सीट से विधायक हैं अजय राय। समर्थकों ने मनाया जश्न। वाराणसी में अजय राय पर कांग्रेस ने लगाया दाव। अजय राय के नाम पर औपचारिक ऐलान। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को देंगे टक्कर। काशी से टिकट पक्का होने के बाद राहुल गांधी से मिले अजय राय। सूत्रों के मुताबिक अजय राय ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को भरोसा दिया है कि वो मोदी को हराएंगे। मंगलवार शाम 5 बजे के बाद से तीसरे दौर का चुनाव प्रचार अभियान थमा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 10 अप्रैल को होनी है वोटिंग। 10 अप्रैल को 14 राज्यों के 91 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दिल्ली की 7 और गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद सीटों पर भी मतदान।
दूसरे चरण में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की 9 सीट पर आज डाले जाएंगे वोट। 6 लोकसभा सीटों के लिए होगा मतदान। दूसरे चरण में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 2-2 सीटों, मणिपुर और नागालैंड की 1-1 सीट पर मतदान होगा। अरुणाचल में 49 विधानसभा सीटों के लिए भी डाले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों की कुल 6 सीटों पर होगी वोटिंग। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2 सीट पर डाले जाएंगे वोट। पूर्वोत्तर की 6 सीटों पर चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मिजोरम के लोन लोकसभा सीट पर आज होने वाला मतदान हुआ स्थगित। इस सीट पर 11 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के चुनाव पर लग सकता है ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी के पार्टी छोड़ने को लेकर दायर याचिका पर आज होगी सुनवाई। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ देने को लेकर दायर याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश यादव और जिला उपाध्यक्ष विक्रम कसाना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में रमेश चंद तोमर के मामले को लेकर जिले में चुनाव के लिए फिर से अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चंद तोमर बीजेपी में हुए हैं शामिल। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान गौतम बुद्ध नगर सीट से ही कांग्रेस के प्रत्याशी थे रमेश चंद तोमर। दिल्ली में केजरीवाल पर फिर चला थप्पड़। मौन व्रत तोड़ते ही पूछा, मुझ पर बार बार हमले का मास्टरमाइंड कौन? बीजेपी ने जताया पब्लिसिटी स्टंट। केजरीवाल के मुताबिक हमला पूरा नियोजित है। केजरीवाल का सवाल, सभी हमले हम पर ही क्यों हो रहे हैं? केजरीवाल ने कहा, जब हमलावर गिरफ्तार होते हैं तो वो एक जैसी बातें दोहराते हैं। केजरीवाल के मुताबिक उनके खिलाफ हुआ हमला साजिश है और उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेंगे। दिल्ली में 49 दिनों की सरकार चलाने वाले केजरीवाल ने कहा, अभी और हमले होंगे, हम मारे भी जा सकते हैं। मैं सुरक्षा नहीं चाहता, जब तक ईश्वर है मैं जिंदा रहूंगा। कांग्रेस ने संघ बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बिना रजिस्ट्रेशन चुनावी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। बुखारी मामले पर बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की शिकायत। आजम खान ने दिया फिर बेतुका बयान। करगिल में शहीद हुए सिपाहियों को धन के खांचे में बांटा। आजम खान ने कहा, करगिल पर फतेह पाने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था, इसलिए हमें कुत्ता कहकर नहीं बुलाया जाए। मोदी ने इससे पहले कहा था कि पिल्ले के गाड़ी के नीचे आने पर भी दुख होता है। गाजियाबाद में आजम खान का भड़काऊ बयान। कहा, आपसे वादा लेने आया हूं, आप उस शख्स को कभी वोट नहीं करेंगे जिसने धर्म के नाम पर आपका घर जलाया है। मुरादाबाद रैली में बीजेपी लीडरों पर बरसे अखिलेश। कहा, बीजेपी के नेता बहुत झूठे, बेईमान, चालू, धोखेबाज और साजिश रचने वाले लोग हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुरादाबाद रैली में अखिलेश यादव ने बीजेपी लीडरों को साजिश रचने वाला करार दिया। कहा, चालू और धोखा देने वाले लोग हैं बीजेपी वाले। अलीगढ़ रैली में गरजे मुलायम, मोदी और अमित शाह पर लगाया लोगों के कत्ल का आरोप। कहा, ये वो हैं जिन्होंने बहु बेटियों को बेइज्जत किया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रैली कर रहे मुलायम मोदी पर खूब गरजे। कहा, गुजरात में विकास और तरक्की का दावा झूठा। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जताया खेद। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मुजफ्फरनगर में हुए दंगे, माफी को हूं तैयार। चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर दंगे पर यूपी सरकार का नया दाव। आरोपियों की जमानत के खिलाफ पहुंची कोर्ट। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी नेताओं पर अखिलेश सरकार का कड़ा रुख। 50 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने की मांग। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, बीएसपी सांसद कादिर राणा समेत 50 नेताओं के खिलाफ कोर्ट से जमानत रद्द करने की अपील।
अखिलेश सरकार की दलील, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी सभी नेता चुनाव के दौरान माहौल खराब कर सकते हैं, चुनाव तक इन्हें जेल में रखना चाहिए। चुनाव आयोग की नई डेडलाइन के बाद ममता बनर्जी ने छोड़ी जिद, सभी 7 अफसरों के तबादले पर राजी। चुनाव आयोग ने दिया था अधिकारियों के तबादले का आदेश, बिना सलाह आदेश जारी करने पर ममता थी नाराज। ममता बनर्जी ने पहले कहा था वो आंख मूंद कर चुनाव आयोग के आदेशों का पालन नहीं करेंगी और 6 अफसरों का तबादला नहीं करेंगी। 6 अफसरों के ट्रांसफर पर छिड़ी जंग के बीच बंगाल के मुख्य सचिव की आयोग को चिट्ठी, लिखा अफसरों के तबादले मुमकिन नहीं, इससे प्रशासनिक दिक्कतें होंगी। लेफ्ट नेता गुरदास गुप्ता के मुताबिक चुनाव आयोग से टकराव लेकर ममता आग से खेल रही हैं, ममता संविधान से खिलवाड़ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी। नॉमिनेशन के वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। राहुल अमेठी से तीसरी बार भरेंगे पर्चा। रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अर्चना श्रीवास्तव को उतारा। बीजेपी से अजय अग्रवाल भी मैदान में ठोकेंगे ताल। उत्तर प्रदेश की रायबरेली संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फखरुद्दीन ने टिकट वापस कर दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायाधीश रह चुके फखरुद्दीन के खुद को चुनाव से अलग कर लिया है। बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयप्रदा ने भरा नामांकन, समर्थकों की भारी भीड़। अमेठी में वोट मांगने में जुटी स्मृति ईरानी, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अटल जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार हमने देश को दी, इस बार भी 16 मई को इतिहास रचा जाएगा, गांव का बेटा पीएम बनेगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का एमएनएस को जवाब, कहा पिछले 18 सालों से हमारे शिवसेना के साथ अच्छे संबंध, आगे भी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, किसी को समर्थन देना है तो दे और नहीं तो नहीं दे। मुंबई के उत्तरी पश्चिम सीट से राखी सावंत का चुनाव प्रचार जोरों पर, मिर्च चुनाव चिन्ह लेकर वोट मांग रही हैं बॉलीवुड की आइटम गर्ल। मुंबई के उत्तर मध्य सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फरहान आजमी का चुनाव प्रचार, बांद्रा ईस्ट इलाके में पद यात्रा के जरिए वोट मांगे। अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर जलसा से निकला सांप, ट्विटर पर किया लोगों से शेयर, दिल्ली से लौटे थे अमिताभ बच्चन। चुनाव के मद्देनजर बीएसपी लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने मौलाना राबे हसन नदवी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नंदवा कॉलेज के रेक्टर से समर्थन की मांग। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे बॉलीवुड एक्टर्स श्रीदेवी और बोनी कपूर ने अमर सिंह के लिए मांगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगड़े बोल की वजह से मुसीबत में पड़े बेनी वर्मा, बेनी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और रोहतक के 67 पेट्रोल पंप ने 10 अप्रैल को मतदाताओं को पेट्रोल खरीद पर 50 पैसे प्रति लीटर की छूट की पेशकश की है। देश भर में पूरे श्रद्धा और उल्लास से मनी रामनवमी, अयोध्या में राम मंदिर में विशेष पूजा, कानपुर में जुलूस का आयोजन। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, करीब 1 महीने से जेल में बंद हैं सुब्रत राय। सहारा प्रमुख सुब्रत राय और कंपनी के 2 निदेशकों को नहीं मिली थी जमानत। सहारा प्रमुख के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने किया था खारिज। सहारा समूह ने जमानत पर रिहा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए जमा करने में असमर्थता प्रकट करते हुए एक नया प्रस्ताव रखा था। कंपनी ने अपने नए प्रस्ताव में कहा था कि वो 2500 करोड़ रुपए तत्काल जमा कर सकती है, जबकि इतनी ही रकम सुब्रत रॉय के जमानत पर रिहा होने के 21 दिनों के अंदर जमा करेगी। अदालत ने सुब्रत राय और दोनों निदेशकों की अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त रखी थी। आईपीएल मैच का मजा लेने के लिए स्पेशल टूर पैकेज का ऐलान, क्रिकेट के दीवानों के लिए टूर ऑपरेटर्स ने खास आईपीएल पैकेज तैयार किया। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इस सीजन में आईपीएल फैक्टर सबसे हॉट और हिट
डेस्टिनेशन साबित होगा। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल को देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। गर्मी की छुट्टियों का आईपीएल के साथ मैचिंग प्लान। खबरों के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ब्रांड एंड बिकेगा। किंगफिशर एयरलाइंस ने कर्ज के बदले बैंकों के